एक जंगल में दो नीम के पेड़ थे। एक लंबे पेड़ पर मीनू चिड़िया ने अपना घोंसला बनाया हुआ था, जबकि छोटे वाले पेड़ पर तोते का घोंसला था। मीनू चिड़िया, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। बस कुछ ही दिनों के बाद हमारे अंडों से बच्चे बाहर आ जाएंगे। उसके बाद हमारे घोंसलों में बच्चों की आवाजें ही आवाजें होंगी। मुझसे तो अब इंतजार नहीं हो रहा। मैं तो चाहती हूँ मेरा एक बेटा हो और दूसरी बेटी। वहीं बराबर में तोती ने भी 5 अंडे दिए हुए थे। अब हमें अपना घोंसला बड़ा करना होगा। जब हमारे सभी बच्चे अंडों से बाहर आ जाएंगे तो वे कहाँ पर सोएंगे? हमें जल्दी अपने घोंसले को बड़ा सा बनाना होगा। हाँ तोते जी, आपको ही करना है ये सब, क्योंकि भोजन का और अंडों का ध्यान तो मैं रखती हूँ सारा दिन। बस फिर तोता नया घोंसला बनाने के लिए तिनके जमा करने चला जाता है। तोते जी घोंसला बनाकर थक जाएंगे, उन्हें भूख भी लगेगी। भोजन तो है नहीं। एक काम करती हूँ, जाकर अभी के अभी भोजन ढूंढ कर ले आती हूँ। तोती अपने अंडों को घोंसले में ही छोड़कर भोजन लेने चली जाती है। चलो, भोजन तो ढूंढ लिया। अभी काम करती हूँ, ये भोजन ले जाकर सोनू चिड़े को खेत में दे आती हूँ। मीनू चिड़िया भी भोजन लेकर सोनू चिड़े को देने खेत चली जाती है। आज जंगल में हवाएं थोड़ी तेज चल रही थीं। मीनू चिड़िया के घोंसले का पेड़ थोड़ा ऊंचा था। तेज हवा से मीनू चिड़िया के अंडे जोर जोर से हिल रहे थे। तभी अचानक एक अंडा घोंसले से लुढ़कता हुआ नीचे तोती के घोंसले में आकर गिर जाता है। जंगल में एक ही अमरूद का पेड़ था, जिसके ऊपर से सब पक्षियों ने अमरूद तोड़कर खा लिए। अब एक भी अमरूद नहीं उस पर। इतना ढूंढने के बाद ये गंदुम मिली है। चलो कोई बात नहीं, तोते जी आज ये गंदुम ही खा लेंगे। तोती को पता ही नहीं चलता कि उसके 5 अंडे कब 6 हो गए थे। वहीं कुछ देर के बाद मीनू चिड़िया वापस से अपने घोंसले में आ जाती है। हाय रे, मेरा एक अंडा कहाँ चला गया? मेरे दोनों अंडे तो यहीं पर थे। तोती बहन, क्या आपने किसी पक्षी को मेरे घोंसले की तरफ आते हुए देखा था? क्योंकि मेरा एक अंडा घोंसले से गायब है। मीनू चिड़िया, मुझे नहीं पता। मैं तो खुद अभी थोड़ी देर पहले ही भोजन ढूंढ कर आ रही हूँ। मीनू चिड़िया बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और वे यहाँ वहाँ अपने अंडे को ढूंढती है, परंतु उसे उसका अंडा कहीं पर भी नहीं मिलता। मेरा अंडा कहाँ चला गया? कहीं कोई चील तो उठाकर नहीं ले गई मेरा अंडा। कुछ देर के बाद सोनू चिड़ा भी अपने सारे कामकाज छोड़कर भागा भागा आ जाता है और वे दोनों मिलकर फिर सभी पक्षियों से अपने अंडे के बारे में पूछते हैं, परंतु किसी को तो कुछ भी पता नहीं था। वे तोती भी इतनी ज्यादा बेवकूफ थी कि उसे याद ही नहीं था कि उसके अंडे 6 नहीं बल्कि 5 थे। बस सोनू चिड़े, मैं उस घोंसले में नहीं रहूंगी। मैं वहाँ पर कभी नहीं जाऊंगी वापस। अब मैं अपना घोंसला किसी पेड़ पर बनाऊंगी ही नहीं, बल्कि अपना घर बनाऊंगी जमीन पर। शाम हो जाती है। शाम तक मीनू चिड़िया और सोनू चिड़ा मिलकर नदी के किनारे अपना लकड़ी का एक घर बना लेते हैं। तोती, अब से तुम हमारे अंडों का बहुत ही ख्याल रखना। जिस तरह मीनू चिड़िया का एक अंडा गायब हो गया, कहीं ऐसा ना हो हमारा भी एक अंडा गायब हो जाए। कुछ दिन गुजर जाते हैं। तोती अपने सभी अंडों का बहुत अच्छे से ख्याल रख रही थी, पर आज वे दिन आ ही गया था जिस दिन तोती के अंडों में से उसके बच्चे बाहर आ जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी का दूसरा एपिसोड देखने के लिए कल तक का इंतजार करें। अरे मम्मा, वो देखो, सामने से कितना प्यारा डॉगी आ रहा है। वे कुत्ता तो मीनू चिड़िया और मानू चिड़े के पास आ जाता है। क्या बात है प्यारे डॉगी, लगता है तुम्हें भूख लगी है। मम्मा, इस डॉगी को मैं अपना केक खिला दूं, इसकी भूख मिट जाएगी। मानू चिड़ा अपना केक उस डॉगी को खिला देता है। वे डॉगी तो बड़े मजे से केक खा रहा था। देखा मम्मा, मैंने कहा था ना ये भूखा है, इसने मेरा सारा केक खा लिया। चलो मानो चिड़े, केक खिला दिया ना, अब घर चलो, यहाँ पर बहुत गर्मी हो रही है। मीनू चिड़िया और मानू चिड़ा जाने लगते हैं तो वे डॉगी भी उनके पीछे पीछे आने लगता है। अरे मम्मा देखो, ये डॉगी तो हमारे पीछे पीछे आ रहा है। क्या हमारे घर तक आएगा ये? हाँ मानो, ये बेजुबान जानवर हैं, इन्हें थोड़ा सा प्यार दो तो वफादार हो जाते हैं।
वे कुत्ता तो मीनू चिड़िया के घर के पास आ गया था और मानो चिड़ा तो अपने फुटबॉल से उस कुत्ते के साथ खेल रहा था। कितने प्यारे डॉगी हो तुम मुझे बहुत ही पसंद आए। क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? हाँ जरूर, मैं तुम्हारा दोस्त जरूर बनूंगा। तुम भी मुझे बहुत पसंद आए। अरे वाह मम्मा, देखो तो ये डॉगी तो हमारी तरह बातें कर सकता है। कितना प्यारा डॉगी है ये। हाँ बहुत प्यारा है। तुम्हें बोलना किसने सिखाया? और तुम तो अकेले आए हो जंगल में। तुम्हारा परिवार कहाँ है? मेरा परिवार तो नहीं है, मैं अकेला हूँ। मेरा एक मालिक था पर उसे चील खा गई। मैं बहुत उदास था, इसीलिए मैं यहाँ पर इस जंगल में आ गया और यहाँ पर मुझे आप सब पक्षी मिल गए। बस तभी तोता भी कुत्ते को देखकर वहाँ पर आता है। क्या बात है मीनू चिड़िया, तुमने कुत्ता पाल लिया? नहीं नहीं तोते, मानो चिड़िया ने इसे केक खिलाया तो ये पीछे पीछे यहाँ हमारे घर तक आ गया। ये तो बहुत खुश है और ये तो अब मानो चिड़िया का दोस्त भी बन गया। और पता है तोते, ये डॉगी तो हमारी तरह बोल भी सकता है। अरे वाह वाह, ये डॉगी तो वाकई में बहुत प्यारा है और बोलने वाला भी। हाँ पर तोते, हम इसे डॉगी डॉगी क्यों बुला रहे हैं? क्यों ना हम इसका कोई नाम रखें? तो चलो आज से इसका नाम है टॉमी। हम इसे प्यार से टॉमी टॉमी कहकर बुलाएंगे। वे टॉमी तो बहुत ही प्यारा था। वे जंगल में जहाँ कहीं भी जाता तो पक्षियों का दोस्त बन जाता। पक्षी भी उसे प्यार से टॉमी टॉमी कहकर बुलाते थे। देखो टॉमी, मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आई हूँ। गुलाब जामुन तुम्हें बहुत पसंद है ना? खा लो सारे खा लो, सब तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ। गुलाब जामुन तो उसके फेवरेट थे। वे बहुत ज्यादा खुश होकर सारे गुलाब जामुन खाने लग जाता है। चले ना कालू जी, टॉमी के साथ जाकर खेलते हैं ना। सब पक्षी उसके साथ खेलते रहते हैं, परंतु आप तो उसके करीब भी नहीं जाते। यार रानी, सच बताऊं ना तो मुझे कुत्तों से बड़ा ही डर लगता है। पता है, मेरे मामा के चचेरे भाई को एक कुत्ते ने काट लिया था और अब वे सारा जीवन पागल होकर घूम रहा है। ओहो कालू जी, हमारा टॉमी कोई जंगली कुत्ता नहीं जो हमें काट लेगा। चले आए ना मेरे साथ, हम जाकर उसके साथ फुटबॉल खेलेंगे। मैंने कह दिया ना रानी, मैं नहीं जाऊंगा। तुम खुद चली जाओ, जाकर खेलो उसके साथ। रानी को भी फिर फुटबॉल लेकर टॉमी के पास आ जाती है और बड़े ही मजे से उसके साथ फुटबॉल खेलने लगती है। जंगल के सभी पक्षी टॉमी का बहुत ही ख्याल रखते, उसे रोजाना भोजन खिलाते और तो और रोजाना पूरे जंगल की सैर करवाते थे। पर एक दिन की बात है, पक्षियों का इतना अच्छा व्यवहार देखकर वे टॉमी तो काफी ज्यादा उदास हो रहा था और वे सोच में पड़ जाता है। चलो जाओ मेरे कुत्ते, मिट्ठू महाराज के जंगल में जाओ। सुना है वहाँ पर बहुत अमीर पक्षी रहते हैं, उनकी सारी खबर लेकर आओ मेरे पास। मैं नहीं करूँगा ये काम, चोरी करना बहुत गलत बात है और मैं इस गलत काम में कभी साथ नहीं दूंगा। क्या कहा तूने? तू हमारी बात नहीं मानेगा? रुक जा जरा, लगता है आज तुझे पेट भरकर नाश्ता खिलाना ही पड़ेगा। एक उल्लू चोर कुत्ते को डंडों से बहुत ज्यादा मारने लग जाता है। अगर मेरे हाथों से और मार नहीं खानी तो चला जा मिट्ठू महाराज के जंगल और वहाँ की सारी खबरें मुझे ला कर दे। एक एक पक्षी की खबर चाहिए मुझे कि किस पक्षी के पास कितना सोना और कितना पैसा है। मालिक, मैं जाता हूँ उस जंगल में और वहाँ की सारी खबरें लेकर आता हूँ। मैं कितने गलत इरादे से यहाँ पर आया हूँ, पर मैं पक्षियों को धोखा नहीं दे सकता। एक वो मेरे मालिक हैं जो मुझे रोजाना मारते हैं और मुझे दिन में एक बार भोजन नहीं देते, और एक यहाँ के जंगल के पक्षी हैं जो मेरे आते ही यहाँ पर मुझे इतना प्यार दिया। बस कुछ भी हो जाए, पर मैं इस जंगल के पक्षियों को कभी धोखा नहीं दूंगा। कुछ दिन फिर ऐसे ही गुजर जाते हैं। कितने दिन हो गए पर हमारा कुत्ता तो अभी तक खबर लेकर वापस नहीं आया। लगता है हमारे कुत्ते ने पक्षियों से अच्छी दोस्ती कर ली होगी। चलो आज जाकर उस जंगल में हल्ला बोलते हैं और उस जंगल के पक्षियों का सारा माल लूट लेते हैं। बस फिर क्या, वे दोनों चोर उल्लू मिट्ठू महाराज के जंगल में घुस आते हैं और पक्षियों के घरों में घुसकर चोरियां करने लगते हैं। हाय रे, कोई बचाओ मुझे, ये चोर उल्लू मेरे घर में घुस गया। ओए उल्लू के बच्चे, ये सारे गहने मेरी पत्नी के हैं, तेरे बाप का माल नहीं जो मैं तुझे ऐसे ही ले जाने दूं।
चुप हो जा और शराफत से बैठ जा, वरना इस डंडे से मार मार कर तेरा सर खोल दूंगा। पूरे जंगल के पक्षी तो बहुत ज्यादा डर गए थे और वे दोनों चोर उल्लू तो मजे से चोरियां कर रहे थे। मैं किस चीज का इंतजार कर रहा हूँ? उन पक्षियों ने मुझे कितना प्यार दिया, अब मेरी बारी है कि मैं अपनी वफादारी दिखाऊं। उन चोर उल्लुओं की तो खैर नहीं, अब देखो मैं उनका क्या हाल करता हूँ। उन दोनों उल्लुओं ने तो मिलकर पक्षियों के घरों का काफी सारा माल चुरा लिया था। वे दोनों जाने लगते हैं कि तभी भागता हुआ वे टॉमी वहाँ पर आ जाता है। चले जाओ यहाँ से खाली हाथ, वरना काट काट कर तुम दोनों को जख्मी कर दूंगा। टॉमी तो बहुत ज्यादा गुस्से में था। वे उन दोनों चोरों पर हमला कर देता है और उन दोनों को तो बहुत बुरी तरह से काटता है। आखिरकार वे दोनों टॉमी के हाथों जख्मी होकर खाली हाथ वहाँ से भाग जाते हैं। अरे वाह पक्षियों, टॉमी ने हमारे माल को उन चोरों से बचा लिया और उन चोरों को भी अच्छा सबक सिखाया। आखिरकार टॉमी ने अपनी वफादारी साबित कर दी थी और अब वे हमेशा उन पक्षियों के साथ उनके जंगल में रहता है। प्यारे दोस्तों, अगर आप सबको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को जरूर लाइक करें और ऐसी कहानियाँ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आजकल जंगल में ठंड का मौसम चल रहा था। दिन में तो सूरज निकलने की वजह से थोड़ी गर्मी हो जाती थी, परंतु रात के समय ठंड तो काफी ज्यादा बढ़ जाती थी। चलो कालू कौवे आ जाओ, हम सब दाना जमा करने जा रहे हैं, तुम भी हमारे साथ चलो। कालू कौवा तो पड़ा आराम से सो रहा था। क्या मीनू चिड़िया, सारी की सारी नींद खराब कर दी। मैं नहीं जाऊंगा, तुम सब चले जाओ। यार कालू कौवे, तुम समझते क्यों नहीं? दिन में थोड़ी सी गर्मी हो जाती है, इसीलिए भोजन ढूंढना आसान है, पर रात में जब सर्दी बढ़ जाएगी तो बाहर निकलना भी मुश्किल हो जाता है। रानी कौवी, तुम्हें समझाओ कालू कौवे को कि ये हमारे साथ चले भोजन ढूंढने। कालू जी उठ जाओ ना, अगर भोजन न ढूंढा तो हम रात को क्या खाएंगे? कालू कौवा तो बहुत ही आलसी था, वे तो उठने का नाम ही नहीं ले रहा था। कहा ना मैंने, मैं नहीं जाऊंगा, मेरी नींद न खराब करो, मुझे सोने दो। बस फिर सारे पक्षी कालू कौवे को छोड़कर भोजन की तलाश में चले जाते हैं। कुछ ही देर में सभी पक्षी अपना अपना भोजन लेकर वापस अपने अपने घरों में आ जाते हैं। कालू जी उठ जाओ ना, सुबह से भूखी बैठी हूँ, मैंने कुछ नहीं खाया, अब क्या रात को भी भूखी रहूंगी? क्या है रानी, अपने पति को सोने भी नहीं दे रही? हाँ तो आप भी कैसे पति हो जो सुबह से अपनी मासूम सी पत्नी को भूखा मार रहे हो? वैसे तो भूख तो मुझे भी बहुत लग रही है, भोजन का कोई ना कोई इंतजाम तो करना ही पड़ेगा, पर अब तो रात होने वाली है, सूरज के जाते ही ठंड तो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। आप कैसे ढूंढोगे भोजन? मम्मा, आपको पता है आज मैं स्कूल में बेहोश होते होते बचा, मेरी हालत बहुत खराब हो गई थी। भला हो मानो चिड़े का, जिसने मुझे अपने टिफिन से भोजन खिलाया, फिर जाकर कहीं मेरी हालत ठीक हुई। हाय रे कालू जी, देख लें, सुबह जब राजू स्कूल जा रहा था तो खाने के लिए कुछ नहीं था, और अब जब वापस आया है तो अभी भी कुछ नहीं है। आपकी वजह से मुझे और मेरे मासूम से बच्चे को रोजाना भूखा रहना पड़ता है। राजू कौवे के बेहोश होने की बात सुनकर कालू कौवे के दिमाग में बढ़िया सा उपाय आ जाता है। अरे वाह मेरे बेटे, तुमने तो कमाल कर दिया, तुम्हारी वजह से मुझे इतना बढ़िया उपाय सूझ गया। बस फिर कालू कौवा फोन उठाता है और किसी को कॉल मिलाता है। हाँ भाई, जल्दी से मुझे पार्सल भेज दो, और हाँ जो कहा है वही लेकर आना। ये बोलकर कालू कौवा फोन रख देता है। क्या मंगवाया है आपने कालू जी? कहीं पिज्जा और बर्गर तो नहीं मंगा लिया? पिज्जा बर्गर? बाबा बाबा, मुझे खाना है पिज्जा और बर्गर। अरे रुक जाओ, सब्र करो, सब पता चल जाएगा कि मैंने क्या मंगवाया है। कुछ देर में जग्गू कुरियर वाला कालू कौवे का पार्सल देकर चला जाता है, पर उस पार्सल के अंदर से तो कोई पिज्जा और बर्गर नहीं, बल्कि एक छोटी सी बोतल निकलती है। ये क्या कालू जी, ये बोतल किस चीज की है? मुझे लगा आपने कोई भोजन मंगवाया होगा। रानी तुम देखती जाओ, इस बोतल की वजह से हमें ढेर सारा भोजन मिलेगा। कालू कौवा फिर अपना सारा प्लान रानी कौवी को अच्छे से बताता है। रात हो जाती है, सभी पक्षी अपने अपने घरों में आराम से सो रहे थे, पर कालू कौवा और रानी कौवी अपने घर से बाहर थे और उन्होंने
लकड़ियों में आग लगाई हुई थी। अब ये बेहोशी की दवा मैं लकड़ियों में डाल दूंगा और जब ये लकड़ियां जलेंगी तो इनका धुआं पूरे जंगल में फैल जाएगा और सारे के सारे पक्षी सोते सोते ही बेहोश हो जाएंगे और मैं अपना काम आसानी से कर सकूंगा। पर कालू जी, धुएं की वजह से तो हम भी बेहोश हो जाएंगे, तो आप अपना काम कैसे करोगे? अरे रानी, हम मुंह पर कपड़ा बांध लेंगे ना, अब क्या सारा मैं ही बताऊं? दोनों पति पत्नी फिर अपने अपने मुंह पर एक एक कपड़ा बांध लेते हैं। आग लगने की वजह से धुआं पूरे जंगल में फैल रहा था और पक्षियों के घरों में जा रहा था और उसी धुएं से सारे के सारे पक्षी सोते सोते ही बेहोश हो जाते हैं। रानी, सारे पक्षी बेहोश हो गए होंगे, चलो सबके घरों में घुसकर उनका भोजन चुरा लेते हैं। अब तो बिना किसी डर खौफ के वे दोनों कौवे पक्षियों के घरों में घुसकर उनका भोजन चुरा कर ले जा रहे थे और सारा भोजन वे अपने घरों में लाकर मजे से भोजन खाते हैं। हाय रे, ये मुझे क्या हो रहा है? इतनी ज्यादा कमजोरी क्यों हो रही है? दिल जा रहा है थोड़ी देर और सो जाऊं। हाँ मीनू चिड़िया, मुझे भी बहुत कमजोरी हो रही है। देखो ना, हमारा मानो चिड़ा तो अभी तक सो रहा है। मीनू चिड़िया उठकर रसोई में जाती है, पर वे रसोई को देखकर तो काफी दंग रह जाती है, क्योंकि जो भोजन उसने सुबह के लिए रखा हुआ था वे भोजन तो चोरी हो चुका था। हाय रे, ये रात भर में क्या हो गया? सोनू चिड़े, रसोई में तो जरा सा भी भोजन नहीं, पता नहीं सारा का सारा भोजन कहाँ चला गया। क्या रसोई में भोजन नहीं है? अरे भोजन कहाँ जा सकता है रसोई से? क्या पता कहाँ चला गया, पर रसोई में तो जरा सा भी भोजन नहीं। वहीं दूसरी तरफ बाकी पक्षियों का भी भोजन उनके घरों से गायब हो गया था। वे सब भी बहुत ज्यादा परेशान थे। कितनी मुश्किलों से मैंने भोजन जमा किया था, किसने चुरा लिया मेरा भोजन? अब मैं क्या खाऊंगी? कितनी ज्यादा भूख लग रही है मुझे। बुलबुल बहन, रो नहीं, भोजन ही तो चोरी हुआ है, हम दोबारा से ढूंढ लेंगे। पर मुझे तो बहुत हैरत है कि एक रात के अंदर हम सबके घरों से भोजन चोरी हो गया और हमें से किसी को पता भी नहीं चला। बेचारे पक्षियों को पता ही नहीं चलता कि कालू कौवे ने कितनी चालाकी से सब पक्षियों का भोजन एक साथ चुरा लिया। आज के दिन भी सब पक्षी अपना अपना भोजन जमा करने के लिए चले जाते हैं। चलो रानी, तैयार हो जाओ, आज रात को भी ढेर सारा भोजन चुराना है। रात का समय हो जाता है। आज भी दोनों कौवे मुंह पर कपड़ा बांधे लकड़ियों में आग लगाते हैं, जिस कारण धुआं पूरे जंगल में फैल जाता है और उस धुएं की वजह से सब पक्षी आज भी सोते सोते ही बेहोश हो जाते हैं। वाह रे, मीनू चिड़िया ने पुलाव बनाए हैं, खाने का मजा आ जाएगा। दोनों कौवे आज भी पक्षियों के घरों में जाकर उनका भोजन आराम से खाते हैं। एक हफ्ता इसी तरह गुजर जाता है, पर पक्षी तो सारे बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि आखिरकार ये चोरियां कौन कर रहा है। आज की रात फिर से कालू कौवा और रानी कौवी लकड़ियों में तो आग लगा देते हैं, पर वे बेहोशी की दवा तो डालना ही भूल गए थे, क्योंकि कालू कौवा समझ रहा था कि बेहोशी की दवा रानी कौवी ने डाल दी है और रानी कौवी समझ रही थी कि कालू कौवे ने डाल दी है, पर दोनों में से किसी ने भी बेहोशी की दवा तो आग में डाली ही नहीं थी। आज जैसे ही कालू कौवा और रानी कौवी भोजन की चोरी करने मीनू चिड़िया के घर में आते हैं, तो आहट से उन दोनों की आंख खुल जाती है। चोर चोर चोर, पक्षियों पक्षियों जल्दी आओ यहाँ पर, ये वही चोर हैं जो हमारा रोजाना भोजन चुराते हैं। अरे जल्दी आओ पक्षियों, जल्दी आओ, ये चोर आज रंगे हाथों पकड़े गए। आज कोई भी पक्षी बेहोश नहीं था, इसीलिए भागे भागे सारे पक्षी वहाँ पर आ जाते हैं और फिर क्या, वे कालू कौवे और रानी कौवी की ठीक ठाक धुलाई करते हैं और सारे हफ्ते का गुस्सा वे आज ही निकाल देते हैं। प्यारे दोस्तों, अगर आप सबको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को जरूर लाइक करें और ऐसी ही कहानियाँ देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।